रिजल्ट निकले हैं, 12वीं का रिजल्ट आया था और वो आया मिलने के लिए उस समय जो रहा होगा प्री स्कूल रहा होगा, कुछ और रहा होगा, नाम बदलता रहा है। हम नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। नाम बदलने का काम हम लोग खूब करते हैं। तो नाम जो भी रहा हो डिग्री का, तो वो किया गया, आया, पूछा भाई बताओ भाई तुम सबसे बड़े आदमी हो, मैं सब कुछ जानते हो, बताओ मैं अपने बेटे को क्या पढ़ाऊं। बोला क्या पढ़ाना चाहते हो, कठिन विषय पढ़ाना चाहते हो या आसान विषय पढ़ाना चाहते हो। बोला अच्छा बताओ तो आसान विषय क्या होगा। बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ा दो, आसान विषय है। और बोला कठिन विषय पढ़ाना चाहे तो, बोला साइकोलॉजी पढ़ा दो। बोला हंसा, जैसे अभी सारे लोग हंस रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें प्राय देखोगे कि जो सिद्धांत स्वीकृत हो चुके हैं उनके बारे में आप पढ़ाते हो। आदमी के बारे में अब तक कोई सिद्धांत नहीं बन पाया कि आदमी का व्यवहार कब बदल जाए, और मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। तो सबसे पहले मन के स्तर पर हमको तैयार होना है कि वैज्ञानिक चेतना को स्वीकार करें तो कैसे करें। दूसरी एक घटना, अभी शिक्षा नीति की बात हो रही थी कि शिक्षा नीति में भारतीय परंपराओं पर जोर दिया गया है। मुझको लगता है कि 1949 में राधा कृष्णन जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग एक बना था, उसमें भी इस बात पर चर्चा थी। और यहाँ एक हरिशंकर परसाई का व्यंग्य मुझको आ रहा है अक्सर। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य यह है कि वो लिखते हैं दीपावली के, मैं लिटरेचर का आदमी उसकी लिटरेचर से उदाहरण दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो कहे कि भाई हर साल लक्ष्मी पूजा जब होती है मैं भी बैठता हूँ पूजा पर और रात भर दरवाजा खोल करके इंतजार करता रहता हूं कि अब लक्ष्मी मैया पधारेंगी हमारे घर, अब पधारेंगी, अब पधारेंगी, लेकिन कभी नहीं आई मेरे घर में। तो मैंने गौर करना शुरू किया कि भाई आखिर लक्ष्मी मैया आ क्यों नहीं है। पता चला जब गौर करते करते कुछ मित्रों से पूछा, कुछ और बाकी से पूछा, मैंने रिसर्च और तो पता चला कि इसमें दोष लक्ष्मी मैया का नहीं है। दोष जो है लक्ष्मी मैया के वाहन का है, जो उन्हें हमारे जैसे लोगों के घर में नहीं आने देता है, उन्हें अपने मित्रों के घर में लेकर चला जाता है, अपने मित्र रिश्तेदारों के घर। तो दिक्कत यहां भी वही है कि हम लोग नीति तो बहुत बढ़िया बनाते रहे, बनाने वाले वैज्ञानिक रहे। अभी कस्तूरी रंजन साहब है, शिक्षाविद थे DS कोठारी साहब, प्रोफेसर यशपाल थे, सब बड़े वैज्ञानिक थे। बनाया तो सबने बहुत अच्छा, लेकिन जिनमें है जो सवारी जिनकी आप कर रहे हैं, सरकारें जिनकी सवारी करती हैं, वो सवार जो घोड़ा है आपका लक्ष्मी मैया का कुछ और है से वो घोड़ा उधर नहीं जाकर के इधर ले जाता है कि जहां से उसके बाल बच्चों का कल्याण, वो नहीं चाहता है। और एक उदाहरण झारखंड से ही जुड़ा, एक स्कूल में इंस्पेक्टर साहब आए, जिसको कई दफा निकलता है सरकारी स्कूलों के बारे में बड़ी रिपोर्ट आते रहती है कि ऐसा कैसी गड़बड़ी, बच्चों को 5वीं क्लास की 8वीं के बच्चे हैं 5वीं की जानकारी नहीं, 5वीं के बच्चे हैं तो दूसरी की जानकारी नहीं, ये बड़ी बातें आते रहती हैं। उसमें एक दिन इंस्पेक्टर साहब आए और बच्चों से पूछना शुरू किए, बताओ भाई उजला क्या है, पीला क्या है, हरा क्या है। अब गए थे एक आदिवासी गांव में। अब वो आदिवासी गांव में जब गए इंस्पेक्टर साहब, तो उनको उनके सामने एक बच्चे को खड़ा किया, मैं बताओ तो लड़का यहाँ उजला कहाँ है। उसमें बिल्डिंग बन गया था, जो वो पिंक वाला बिल्डिंग बना है, बाहर से अंदर से थोड़ा सफेद रहता है, इसी तरह की छत होती है। वो पूछा गया कि उजला कहाँ है यहाँ बताओ तो। अब बच्चा जो है वो चुप लगाए हुए, संयोग से गांव का आदमी आया, बोले खड़ा की गए हो, अरे कुछ नहीं जानता है, ये उजला माने बुझबेन करता है जी, आप का है इसीलिए खड़ा किए हुए। बोले चक्कर नहीं बुझिए, चक्कर नहीं बुझी सर। बोले हाँ बुझते हैं। बोले कहाँ है चक्कर, तो छत की ओर इशारा किया। तो दिक्कत यहाँ है कि जब हम मीडियम अपनाए हुए हैं समझाने के लिए, हम बच्चों के स्तर पर उतरकर
विज्ञान को नहीं समझा रहे हैं तो फिर विज्ञान की चेतना का प्रसार कैसे कर सकते हैं? अब रही बात शिक्षा नीतियों की, DS कोठारी साहब ने अभी डॉक्टर साहब से बोले कि इस देश का बहुत नुकसान कांग्रेसियों ने वामपंथियों ने कर किया होगा, मत पूछिए, माना हम किया होगा, लेकिन हमने तो कहा कि इसकी सवारी आप कर रहे हैं ना, ये आपको भी सफल नहीं होने देगा। मैं अभी मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिनकी सवारी आप कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश की आम जनता तक बराबरी की शिक्षा पहुंचे, बराबरी की चेतना पहुंचे। इसके उदाहरण है, कई उदाहरण गिना करके बता देंगे कि IIT की जब स्थापना हुई, आपके यहाँ आर्टिजन समूह है, लुहार है, बढ़ई है, धोबी है, जिनके पास ज्ञान है पारंपरिक, कितने लुहार के बच्चे उसमें एडमिट हुए, कितने बढ़इयों के बच्चे उसमें एडमिट हुए, पता कर लीजिए परसेंटेज। नीति कौन बनाया था? कोई नेहरू जी के दादाजी नहीं बनाने आए थे, बनाने वाला कोई वैज्ञानिक रहा होगा, बनाने वाला कोई एकेडमिशियन रहा होगा, जिसने जानबूझ करके ये योजना बनाई कि हमको लुहारों के बच्चे को, बढ़इयों के बच्चों को उसमें नहीं घुसने देना। अब बना लीजिएगा, उसको आप इंपोर्ट कीजिएगा इंग्लैंड से और अमेरिका से, अब उम्मीद कीजिएगा कि भारत की जमीन पर उसको रोक करके हम भारतीय हो जाए, ये संभव नहीं होगा। कुछ न कुछ बापे पुन परापत घोड़ा, कुछ न कुछ तो घोड़न घोड़ा, तो वो हमको संकट बना देगा, संक्रमण काल में घुसेड़ देगा। वो हमको कभी भी वो हमारे स्तर पर नहीं रहने देगा, और वो चाहेगा। और सबसे पहले जानिए कि कोई भी शासक, यहां तक कि हम आप भी यदि रहे, सबसे पहले वो चाहता है कि कैसे उसके माइंड को डाइवर्ट किया सकता है। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सबसे पहला हथियार भाषा होती है। आज मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिर्फ राष्ट्रभाषा हिंदी की बात नहीं की गई है, जनजातीय भाषाओं की भी बात की गई है, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है। उतना पैसा कोई सरकार नहीं लगाएगी, माफ कीजिएगा, बड़ा कठिन था। सोचना हम लोग को पड़ेगा कि 2-4 रुपया करके कैसे कहीं कोई एक ग्रुप बनावे, समूह बनावे, जहां बच्चों को जोड़ सके या उनकी मातृभाषा में कुछ बता सके। यदि एक सामर्थ्य है तो हम लोग सपने पाले, वरना सपनों को देखने पर भी पाबंदी लगेगी। कारण कि सब कुछ तो हम लोग पूंजीपतियों के हवाले कर दिए, और अब कोई पूंजीपति वैसा भी नहीं है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थापित कर देगा अपने पैसे को लगा करके। आज जिन पूंजीपतियों को संरक्षण हासिल हुआ है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा कष्ट होता है। अब उनको जो मैंने बंदरगाह दिए गए हैं, उन बंदरगाहों पर अभी खेप आ रही है चरस की और बाकी की, कहीं कोई इसकी हलचल नहीं है। तो बढ़िया से सब कुछ हम लोग को खिलाने पिलाने का इंतजाम है, वो भी विज्ञान का ही चमत्कार है।